प्लस वाली संख्या को जोड़ रहे हो प्लस से तो वो प्लस होती है, ठीक है। माइनस वाली संख्या को जोड़ रहे हो माइनस से तो जुड़ जाती है, पर चिन्ह माइनस का होता है, ठीक है, होता है। इसके बाद में आप देखो कि जब माइनस को इंटू किया जाता है माइनस से तो वह प्लस बदल जाता है, ठीक है। जब प्लस को इंटू किया जाता है माइनस से तो वह माइनस हो जाता है, और जब प्लस और माइनस जोड़ते हैं तो वह संख्या उस संख्या का चिन्ह आता है जो बड़ी हो, का चिन्ह आता है जो बड़ी हो, ठीक है। जैसे मान लो कि माइनस के 4 और प्लस के 5, तो बड़े कौन है, प्लस के 5 यानी प्लस का 1 आएगा। अब ऐसे देखो आप माइनस के 6 प्लस के 3, तो देखो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। ये चिन्ह हमेशा उसके हिसाब से आता है जो बड़ा हो, ठीक है। इसके बाद में आप देखो ये माइनस भाग चिन्ह माइनस तो हो जाता है प्लस, जैसे -3 -4, ठीक है। ये हो गया 3/4, ठीक है। बहुत ही आसान आसान चीजें हैं जो कि आपको इंपोर्टेंट है, और बच्चों को इनमें डाउट होते हैं कि प्लस वो प्लस है और माइनस का, ये देखो सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं ये। उम्मीद होगी आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा। चिन्ह माइनस का लगता है इसमें, माइनस इंटू माइनस, मान लो -2 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाता है माइनस का फिर प्लस का 6, और देखो प्लस के 2 ये मैंने बता ही दिया आपको, माइनस के 2 इंटू 3 तो ये माइनस का 6, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल है। उम्मीद होगी आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। देखो बहुत सी बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये होता है, और प्लस को जोड़ने पर क्या होता है, माइनस की संख्या जोड़ने पर कैसे क्या होता है। हमेशा आप ये देखो कि बड़ी कौन सी संख्या है। अगर दो संख्या जुड़ रही है या घटा रहे हैं तो आप उनमें देखो, सबसे पहले मान लो इससे कोई संख्या हो और जब एक साथ दो चिन्ह आते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये आया, तो अपन इसको क्या करेंगे, माइनस को गुणा करेंगे माइनस, इसका मतलब होता है माइनस गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 2 जाएंगे ये, ठीक है। उम्मीद होगी आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद में देखेंगे अपन आगे। तो आप यहां तक नोट कीजिए, और आज हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी चीजें आप जानिए, गणित में कैसे क्या क्या होता है और कौन कौन सी संख्याएं कहाँ कहाँ काम आती है, और उनको कैसे आप यूजफुल ले सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो उनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की, तो ये लगभग किसी बच्चे को स्किप नहीं करनी चाहिए।